आई गेस मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है और सब लोग ठीक से देख भी पा रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि सब लोग इस बार कैमरा ऑन करके बैठे। मतलब मुझे अलग से ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि सब लोग कैमरा ऑन करके बैठो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग रेडी है एक इंटरैक्टिव सेशन के लिए और बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि जैसे कि मैं काफी बार और हर बार पूछती हूँ कि किन किन लोगों का फर्स्ट टाइम है कि वो सीक्रेट ऑफ रिचनेस अटेंड कर रहे हैं। ये मीटिंग फर्स्ट टाइम है या फिर आपको पहली बार इस मीटिंग के बारे में पता चला है तो आप अटेंड कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं जिनका फर्स्ट टाइम है कि वो अटेंड कर रहे हैं? ऑल राइट, ठीक है। तो जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है कि वो सीक्रेट ऑफ रिचनेस अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों को कितना टाइम हो गया है लीड्स गुरु में एनरोल हुए? आप लोग बता सकते हो? 3 days, 3 week, ओके। 1 week, 15 days, राइट। ओके, कूल, ठीक है। इट्स वेरी नाइस टू सी कि आप लोगों ने एनरोल किया एंड व्हाट इज दिस, ठीक है, कूल। अच्छा, मुझे ये बताइए जो लोग नए हैं और जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स भी हैं हमारे लीड्स गुरु कम्युनिटी के, आप लोग मुझे जानते हो? आप लोगों ने इससे पहले मुझे कहीं देखा है? डू यू नो मेरा नाम, मैं क्या करती हूँ, मैं लीड्स गुरु में क्या करती हूँ? डू एनीबडी नो? कोई बता सकता है मुझे? जो बता सकता है वो प्लीज ऐसे मतलब यस बोल दो तो हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं किसी से किससे बात कर सकती हूँ? ठीक है, तमन्ना कह रही है कि देखा है बट नाम जानना है। ठीक है, तमन्ना आपसे बात करते हैं हम। तमन्ना, ओके, आप अनम्यूट कर सकते हो? तमन्ना, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मुझे आप स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हो, वेर आर यू? क्या आप वीडियो ऑन कर सकते हो? एक्चुअली मेरे उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो ऑन हो नहीं रहा है। ठीक है। मेरे हाँ जी। आपने मुझे कहाँ देखा है इससे पहले? टेलीग्राम वगैरह पे आप जो वीडियोस वगैरह डालते होते ऑल राइट, ठीक है। और आपका ये फर्स्ट टाइम है कि आपने सेशन अटेंड किया है या फिर इससे पहले आप कर चुके हो सीक्रेट ऑफ रिचनेस का सेशन हैं। अटेंड? पहले पहले भी किया। पहले भी किया है। तो आप बता सकते हो जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं और जिनका ये फर्स्ट टाइम है कि वो अटेंड कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हो कि हम लोग सीक्रेट ऑफ रिचनेस क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं? ताकि जिन्होंने पहले से मतलब जो बहुत अर्न कर चुके हैं तो उनकी मतलब कैसा रहा था, उनकी जर्नी कैसी रही थी, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी, ताकि हम्म। हम प्रॉब्लम्स फेस ना करें और सब। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू तमन्ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात या करके। थैंक यू। ओके, एनीबडी एल्स? अच्छा चलो, मैं पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इससे पहले। मेरा नाम कश्मीरा है और आप लोग इस ये थोड़ा सा यूनिक नेम है बट आई गेस यूनिक है तो इसलिए आप लोगों को याद भी रह जाएगा। तो मेरा नाम कश्मीरा है और मैं लीड्स गुरु में सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। इसके अलावा मुझे कौन बता सकता है कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, मतलब जो नए मेंबर्स है या जिनका फर्स्ट टाइम है कि उन्होंने अटेंड किया, ऑफ कोर्स उन्हें तो नहीं पता होगा। पर जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है लीड्स गुरु में जिन्होंने पहले भी सीक्रेट ऑफ रिचनेस अटेंड किया है, तो क्या आप बता सकते हो हमारे नए एनरोल्ड मेंबर्स को कि हम ये मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, हम इसमें क्या बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस मीटिंग का? एनीबडी अगर कोई बता सकता है तो हम उनसे बात करेंगे। अपना यस या फिर अपना नाम टाइप कर सकते हो आप चैट बॉक्स में। एनीबडी? जर्नी, ऑब्स्टेकल्स एक्सेट्रा, ठीक है। कसक बता सकती है, ठीक है। आप मुझे सामने ही दिख गए कसक, ठीक है, आपसे बात करते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हो? ओके, हाय कसक, हाउ आर यू? Hi, ma'am. Am I audible, ma'am? यस, यू आर ऑडिबल, यू आर क्लियरली ऑडिबल। हाउ आर यू? I'm good, ma'am.
ओके। एंड आपने जब ज्वाइन किया था तो एक्चुअली मुझे आप सामने ही दिख गए थे, तो दिख रहा था कि आप काफी इंटरेस्टेड है सेशन अटेंड करने के लिए। आई वाज वेरी ओके हैप्पी मैम। टू सी यू। ओके। सो क्या आप बता सकते हो कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का, और हम मैम मतलब कौन कैंडिडेट्स होते हैं जो इस मीटिंग में इनवाइट होते हैं? मैम सबसे बड़ी बात हम सब यहाँ पे, आप हमारे लिए कि हम आगे बढ़े, हमारी ग्रोथ आगे बढ़े। तो मेन तो ये सीक्रेट ऑफ रिचनेस का यही रहता है कि हमारी ग्रोथ, मतलब हम आगे बढ़े हैं तो हमारे साथ साथ और भी कैंडिडेट्स, मतलब जो भी है सब आगे बढ़े। मेन तो हम्म। मोटिव यही रहता है। ऑल और राइट। दूसरा मैम, शुरू में तो मैम काफी प्रॉब्लम्स आती है, और फिर मजर सर भी बोलते हैं कि एक लिस्ट बना लो। सो मतलब जब तक रिजेक्शन नहीं आए थे तब तक करते रहो करते रहो। तो मैम हम्म। सबसे बड़ी बात यही है, और अभी मैं रिजेक्शन ही फेस कर रही हूँ, अभी तक एक भी लीड नहीं आई है। अभी 17 डेज हो गए हैं मुझे। ओके। तो हाँ जी मैम। आप अभी जैसे अभी आप वो थोड़ा सा लीड जनरेशन वाला चल रहा है कि लीड्स इकट्ठा करनी है या फिर स्ट्रैटेजाइजिंग करनी है, ढूंढना है कि कैसे करना है। ऑल राइट, यस आई मैम। होप कि ये वाली मीटिंग में आपको थोड़े बहुत आंसर्स मिलेंगे, थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज पता चलेंगी जो कि आप अप्लाई करके आई गेस आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा लीड जनरेशन की वर्कशॉप भी हुई थी, आपने अटेंड करी थी? अब लीड जनरेशन की वर्कशॉप नहीं मैम, मैंने ओके। सिर्फ मजहर सर की करी है। ऑलराइट, हाँ काफी ट्रेनिंग्स भी हैं जो देख के आप काफी कुछ सीख भी हाँ सकते हो, जी वो मैम। भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, थैंक यू सो मच कसक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। ठीक है। ऑलराइट। तो अभी आई होप कि थोड़ा सा टाइम हो गया और आप लोग वेट कर रहे होंगे कि हम कब मीटिंग चालू करेंगे और एक्चुअली डिस्कस करना चालू करेंगे। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस बार के गेस्ट कौन है? आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे देखा कौन आ रहे हैं इस बार, या हम किसकी स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं? अंकित कह रहे नहीं पता। ओके। अगर आपको नहीं पता है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको वहां पे सारी अपडेट्स मिलेंगी। और इस मीटिंग के एंड में, जब ये मीटिंग हम खत्म कर रहे होंगे, तो मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। ऑल्दो टेलीग्राम चैनल पे सर्कुलेट हुई है, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर हैं मैं पर्सनली उनको बताना चाहूँगी, ताकि आप लोग मतलब उस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखें और अपनी ग्रोथ कंसिस्टेंट बनाए रखें। तो हम वो मीटिंग के एंड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इनवाइट करते हैं हमारे गेस्ट को, काफी सारे लोगों को पता है कि कौन आ रहे हैं, तो लेट्स इनवाइट हर। हेलो वंदना, हाउ आर यू? हेलो मैम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो फाइन। ओके। ओके, ग्रेट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड वंदना। ठीक है। कैसा लग रहा है आपको, मतलब जब आपको इनविटेशन आया था कि आप सीक्रेट ऑफ रिचनेस में इनवाइट किए जा रहे हो, आपको कैसा लगा था? मैम बहुत अमेजिंग लगा था, बिकॉज जब मैं पहले भी सीक्रेट ऑफ बिजनेस की मीटिंग ज्वाइन करती थी तो मेरा एम था कि मुझे भी यहाँ पे जाना है। एंड जब सडनली आज मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे आने वाली हूँ तो तब से मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है कि चलो फाइनली मेरा जो ये ड्रीम था ये पूरा हो गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू लीड्स गुरु, एंड थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे इनविटेशन दिया। थैंक यू सो मच। वी आर प्राउड टू हैव मेंबर्स लाइक यू वंदना, एक्चुअली में। और थैंक यू मुझे ये मैम। बताइए, आपको लीड स्कूल में कितना टाइम हो गया है, मतलब जब से आपने एनरोल किया है? ओके मैम, देखिए टाइम तो मुझे काफी हो गया है, लगभग 1.5 साल हो चुका है मुझे। लेकिन क्या हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरा बेबी बहुत छोटा था। मैं एक मदर हूँ तो मेरा बेबी बहुत ओके। छोटा था, तो उस टाइम मतलब मेरे को मैनेज करना बहुत मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कि मैं अपना काम भी देख पाऊँ, अपने बच्चे को भी देख पाऊँ और घर के हम्म। काम भी देख पाऊँ। तो मतलब जो मेरी अर्निंग जो हुई है वो अभी पिछले साल मतलब आप ही लगा लो जुलाई से स्टार्ट हुई है। तो जुलाई से लेके अभी तक जो है मेरे यहाँ पे 5 लाख कंप्लीट होने वाले। 5 लाख लेके कुछ ही रुपए बचे हैं जो अभी 1-2 दिन में या 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। कंग्रेचुलेशन सबसे पहले थैंक यू तो। सो मच। और मतलब एक चीज कि आपको पता है ना कि आप कितने सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, हाँ क्योंकि जी मैम, आप बिल्कुल। घर भी संभालती हैं, आप बेबी को भी संभालते हैं, आप अर्निंग भी कर रहे हैं और इतना सक्सेसफुली ग्रो भी कर रहे हैं कंसिस्टेंट हार्डवर्क के साथ। आप एक्चुअली में बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, टू बी ऑनेस्ट, और मेरी खुद की अभी थैंक यू सो अभी अभी मच बन मैम। गए हैं। थैंक यू, थैंक यू।
ऑल राइट। तो वंदना मुझे बताइए कि जब आपने सबसे पहले तो आपको लीड्स गुरु के बारे में पता कैसे चला था, मतलब किसी सोर्स के थ्रू, या फिर आपने इंस्टाग्राम पे देखा था, या फिर आप कुछ जरिया ढूंढ रहे थे कि आपको कुछ सीखना है, या फिर आपको अर्न करना है, ऐसा कुछ? नहीं मैम, एक्चुअली पहले मैं इंस्टाग्राम बहुत कम यूज करती थी। बट हाँ, ये है कि टाइम पास के लिए जब मेरा काम खत्म हो जाता था या मेरा बेबी सो जाता था, तो उसके बाद क्या है कि कभी फेसबुक चला रही हूँ, कभी थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चला रही हूँ या यूट्यूब चला रही हूँ, तो सडनली मुझे जो मेरी स्पॉन्सर हैं किरण मैम, किरण सिंह उनका नाम है, तो उनका मुझे स्टेटस दिखा फेसबुक में। तो एक दो बारी मैंने देखा, फिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि ये क्या चीज है। तो उन्होंने मुझे हम्म। बताया कि आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करोगे, 1.5 महीने तक मैंने इतने बहाने बनाए जब उन्होंने मेरे को सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी, क्योंकि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि यहाँ पे मतलब मेरे को पैसे भी देने पड़ेंगे। हाँ क्योंकि इससे हाँ। पहले मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हाँ कोई ऑनलाइन वर्क होता है या मेरे को पैसे देके वो चीज करनी पड़ेगी। तो जब उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा वर्क है, हमें मतलब ज्वाइन करने के पैसे देने पड़ेंगे, तो मैंने उन्हें बहुत बहाने बना के दिए कि कभी मेरी तबीयत खराब है, कभी ये भी बोल दिया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने भी मेरे से मतलब बारी बारी बार बार मेरे को मतलब जो फॉलोअप लेते थे, तो मैं देखती रहती थी कि यार मतलब लड़की बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। तो लास्ट हम्म। में फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने एक ही चीज मुझे बोली कि चलो कोई बात नहीं, 3,000 रुपये उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, तो सिल्वर पैकेज हमारा जो था 2,300 रुपये का था। तो उन्होंने एक चीज कही थी कि चलो कोई बात नहीं, तुम स्टार्ट कर लो, 2,300 रुपये से कुछ नहीं हो रहा है ना, तुम कुछ खो रहे हो ना तुम कुछ पा रहे हो, कम से कम कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसी टाइम मैंने मन बना लिया, मेरे हस्बैंड ने जब बोला तो उसी टाइम मन बनाया और सिल्वर पैकेज के साथ स्टार्ट कर लिया था। ऑल राइट। मतलब आपको मेरा एक क्वेश्चन उठा है कि जैसे कि हम भी जब ज्वाइन, आपने भी जब आप ज्वाइन करना चाहते थे तो हमें नहीं पता था, जैसे आपको भी नहीं पता था कि ऑनलाइन बिजनेस भी होता है या फिर आप ऑनलाइन भी यस कमा मैम। सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट ही पूरा नया होता है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं पता होता है कि यस, ऐसी भी चीज पॉसिबल है। तो बिल्कुल आपने मैम। जैसे 1.5 महीने तक आपने मतलब टालते गए थे, तो अभी भी ऐसे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते होंगे ना सेम तरह के, यस कि मैम। अभी नहीं, बाद में, कल परसों, तो फिर आप उसे कैसे हैंडल करते हो? मैम देखिए, मेरा तो एक ही मतलब माइंडसेट रहता है कि जिस पर्सन को इंटरेस्ट होगा, जिस पर्सन को अपनी लाइफ को लेके मतलब उसको सच में कुछ करना है, तो वो चाहे 4 दिन बहाने बनाए, चाहे 1 महीने बनाए बहाने बनाए, चाहे वो 10 महीने तक बनाए, लेकिन लास्ट में जब उसका माइंड ये क्लियर हो जाएगा तो वो करेगा ही करेगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्शन आते हैं मैम मेरे पास भी कि हाँ पैसे नहीं है या पापा मना कर रहे हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ होती हैं जो ये कहते हैं कि हस्बैंड मना कर रहे हैं। तो देखो, वैसे तो मेरे हस्बैंड जो है काफी सपोर्टिव है, उन्होंने मेरे को मना नहीं किया था, उल्टा उन्होंने ही मेरे को बोला था कि तुम ज्वाइन कर लो। लेकिन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई लीड ऐसी है जो आपको ऐसा कहती है, तो मेरे को लगता है कि आपको वहां पे खुद को रख के देखना चाहिए। तो मैं उनको एक ही आंसर करती हूँ कि देखो, मेरे हस्बैंड ने भी मना किया था, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी एक भी रुपए नहीं था। तो मैंने भी कहीं से अरेंज करके फिर मैंने स्टार्ट किया, अपने हस्बैंड को थोड़ा बहुत मनाया, या फिर जैसे लीड का जो आगे से रहता है कि हाँ हस्बैंड मना करेंगे, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि हाँ मैंने हस्बैंड से बिना पूछे वर्क किया। तो उस हिसाब से मतलब मैं उनको हैंडल करने की कोशिश करती हूँ मैम। ओके। और मुझे बताइए कि एक होता है ना, आपने जैसे बोला कि आपके जो स्पॉन्सर थे, तो हाँ उन्होंने जी। कंटिन्यूअसली आपसे भी फॉलो अप लिया था कि यस मैम। हर यस। हर छोटे छोटे ड्यूरेशन में। तो आपको जैसे अभी आपको इतना टाइम हो गया है लीड्स क्रू में, और आपने काफी सारे लीड्स हैंडल किए होंगे, काफी सारे ऑब्जेक्शंस आपने हैंडल कर चुकी होंगी, आप मतलब काफी एक्सपीरियंस होगा ऑलरेडी। तो यस अपने मैम। एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप बता सकते हो कि जब वो क्या स्ट्रैटेजी थी, या फिर आपके स्पॉन्सर क्या यूज करते थे, स्टेटस मार्केटिंग या फिर प्रॉपर फॉलो अप लेना, या फिर कंटेंट मार्केटिंग, जिससे कि आपको मतलब एक दिन वो आया फाइनली कि आपने हाँ कर दिया? आपको ऐसा क्या मैम, लगता है कि उन्होंने ऐसा क्या करते होंगे वो, या कर कर रहे हैं कि आप मतलब आपका सक्सेसफुल कन्वर्जन हो गया? यस मैम। मैम वो बेसिकली देखिए, वैसे स्टेटस मार्केटिंग आज भी उनकी बहुत तगड़ी रहती है। तो वो स्टेटस मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं, एंड थोड़ा बहुत ब्रॉडकास्ट का भी यूज करते हैं। तो उन्हीं से मैंने भी सीखा है। बट देखो, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है मैम, और हर किसी का कन्विंस करने का तरीका जो है वो अलग होता है। तो मेरी स्पॉन्सर का जहां तक मुझे लगता है, एंड जहां तक उन्होंने मुझसे चीजें शेयर करी हैं, तो उनका जो है वो स्टेटस मार्केटिंग से होता है। एंड मेरा अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा मैम फॉलोअप के तरीके से होता है, ब्रॉडकास्ट के तरीके से होता है, क्योंकि स्टेटस मार्केटिंग करने से मेरा इतना लीड डन नहीं होती है जितना मेरा ब्रॉडकास्ट से होती है।
तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है, जैसे आपने बोला कि आपका फॉलो अप स्ट्रांग होता है, आपको वहां से लीड्स यस। ज्यादा बेटर मिलती हैं, आपके जो स्पॉन्सर है उनका स्टेटस मार्केटिंग ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है कि हमारे मतलब लीड्स अलग होती हैं, या फिर हम किसी चीज में ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए हमें वहां से लीड ज्यादा मिल जाती है? मतलब आपको डिफरेंस क्या लगता है, क्या हो सकता है? मैम मुझे ये लगता है कि देखो हर किसी पर्सन का कन्विंसिंग पावर जो है वो अलग अलग है। तो हम्म। मेरी जो स्पॉन्सर है उनका स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जैसे वॉइस नोट का वहाँ पे वो करते यूज करते हैं, तो काफी सारे लीड। तो एक तो ऐसा भी होता है कि चलो आप प्रॉपर तरीके से डे वाइज डे अर्निंग कर रहे हो, तो वहां से भी लोग मतलब थोड़ा इंस्पायर होते हैं कि यार हाँ ये पर डे अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। एंड हम्म। दूसरी चीज, अगर जैसे मान लो मैं अपना ब्रॉडकास्ट के थ्रू बोल रही हूँ, तो मेरे ब्रॉडकास्ट में मतलब ऐसा रहता है कि मैं जो वहां पे वर्ड यूज करती हूँ वो दूसरे के मतलब उनको अंदर से झंझोड़ देता है। मैं कुछ ऐसे थॉट्स यूज करती हूँ, तो वहां ओके, से मतलब ऐसा होता है कि मेरा ज्यादातर लीड डन हो जाती है मैम। आप कोई एग्जांपल दे सकते हो? हाँ मतलब मैम वैसे तो पता नहीं, बट हाँ काफी लोग मुझे ऐसा कहते हैं, मेरी स्पॉन्सर भी बोलती है कि जो आप थॉट यूज करते हो वो काफी हम्म। अमेजिंग रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई थॉट्स गूगल से या मतलब ऑनलाइन यूज कर रही हूँ, नहीं, मेरे खुद से जो अंदर से कोई फीलिंग्स आती हैं, जो मतलब थॉट्स मुझे लगते हैं कि हाँ मुझे ये शेयर करने चाहिए, तो वही थॉट्स मैं वहां पे लिख के उनको डाल देती हूँ, और अपना कभी कभी एक वॉइस नोट भी डाल देती हूँ जो हमारा ब्रॉडकास्ट रहता है। क्योंकि हम्म। स्टेटस मार्केटिंग तो मैं प्रॉपर करती हूँ मैम, बट जो अगर हमारा ब्रॉडकास्ट है वहां पे स्टेटस बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं देखते हैं। ठीक है। हम्म। काफी लोगों ने आपका नंबर सेव नहीं किया रहता है, क्योंकि हम बोलते तो हैं कि आप नंबर सेव कर लीजिए, लेकिन काफी लोग नहीं करते। तो हम्म। ब्रॉडकास्ट में ये होता है कि अगर उन्होंने नंबर सेव भी नहीं किया होगा तो भी उनके पास मैसेजेस चले जाते हैं। तो मैं वहां पे हम्म। वॉइस नोट भी यूज करती हूँ, प्लस थॉट्स भी यूज करती हूँ मैम। ओके। और आप जैसे लीड जनरेशन के लिए आप ऑर्गेनिकली यू मतलब लीड जनरेशन करती है, या फिर आप इनऑर्गेनिक मार्केटिंग भी यूज करते हो? मैम पहले मतलब जो मेरा 1 लाख तक कंप्लीट हुए हैं वो मेरी ऑर्गेनिक लीड थी सारी। और ओके। फिर बीच में मैंने थोड़ा पेड प्रमोशन भी करवाए थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से 2-4 महीने हो गए हैं, तब से मैं खुद अपने जो मेरे रील्स वगैरह होते हैं, कंटेंट होते हैं, उसी के हिसाब से मेरे पास लीड आती है। तब से मतलब मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करवा रही हूँ मैम। ओके। हाँ तो मतलब ऑर्गेनिक ही लगा सकते हैं मतलब। हाँ, मतलब वो होलसेल ऑर्गेनिक ही हुआ। तो हाँ जी आपको मैम। आपको क्या लगता है रिजल्ट्स कहाँ से आपको बेटर मिले थे, कि आपने जब एडवर्टीजमेंट या पेड एडवर्टीजमेंट चलाई थी, या फिर जब आपने ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन करना स्टार्ट किया था? मैम ऑर्गेनिक से ज्यादा रिजल्ट मिला है। ओके। और हाँ जी। वो जैसे आपने बोला कि आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, तो फिर हाँ आपने जी। हाँ मतलब जी। अपनी इंस्टाग्राम, आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हो, आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी मेंटेन रखते हो? यस मैम। ओके, नाइस। तो मुझे बताइए कि आप जब जैसे रील्स पोस्ट करते हैं तो आप किस हाँ जी। इंफॉर्मेटिव होती हैं, एजुकेशन पे होती है और लर्निंग पे होती है, या फिर आप कोर्स प्रमोशन करते हो उस पे? मैम देखिए, वैसे बेसिकली तो मेरे हस्बैंड ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट संभालते हैं। मेरी ओके। जो भी रील्स होती है वही एडिट करके देते हैं, क्योंकि देखिए मुझे सच में इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे को घर का काम भी करना है, अपने बच्चा भी देखना है, सब कुछ मतलब मुझे ही करना है, तो इतना टाइम नहीं होता है। बट हाँ हम्म। ये है कि थोड़ा बहुत जब मुझे टाइम लगता है तब मैं कर लेती हूँ, और बाकी जो है वो पूरा मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं मैम। ओके। तो हाँ। आप एडिटिंग वाला पार्ट हो गया, और आप मतलब बेसिकली आपको जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपके हस्बैंड हैंडल करते हैं, यस आपकी मैम। हेल्प करते हैं उसमें? तो यस मैम। आप जो रील्स आप पोस्ट करते हो, तो वो आप खुद मतलब आप अपना फेस दिखा के शूट करते हो, या फिर आप ऐसे एनवायरनमेंट का कोई रिकॉर्डिंग लगा के उस पे कैप्शन लिखते हो, या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव बनाते हो, किस तरह की रील बनाते हो? मैम मैं बेसिकली फेस को ही दिखा के सारी चीजें करती हूँ, जैसे एडिटिंग हो गया, या कुछ ऐसे होते हैं जैसे मैं मतलब मेरे को कुछ थॉट्स आ रहे हैं तो वो थॉट्स ही मैं बोल के वहां पे जैसे मतलब जैसे मोटिवेशनल थॉट रहते हैं वो शेयर कर देती हूँ। बाकी जो हम्म। थोड़ा एडिटिंग का होता है वो मेरे हस्बैंड संभाल लेते हैं। तो आप मतलब स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंट थे कैमरा के सामने, या फिर आप विद टाइम प्रैक्टिस के साथ आप मतलब रील बनाना स्टार्ट किया, आपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ? मैम देखिए, वैसे तो जब मैं लीड शुरू में नहीं थी उससे पहले मैं थोड़ा बहुत कभी कभी हाँ ऐसी वीडियोस बना लेती थी। बट हाँ इंस्टाग्राम में कभी मैंने ऐसे यूज नहीं किया कभी कि हाँ मैं वीडियो बनाऊं या वीडियो बना के डालूं। बट हाँ धीरे धीरे जब मैं लीड शुरू में आई तो उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ चुका है। इसीलिए मतलब आज की डेट में ये है कि हाँ मतलब एक वो टाइम था जब मैं लीड शुरू में नहीं थी, उससे पहले था कि हाँ मैं हर चीज को लेके थोड़ा
जो है कि मतलब कैसे करूंगी, क्या करूंगी, वो चीजें ज्यादा आती थी माइंड में। बट जब से लीड्स ग्रुप में आई हूँ तब से जो कॉन्फिडेंस है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो काफी अलग हो गया है। जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़िया है। तो अभी मेरे को कोई मतलब ये नहीं होता है कि मैं कैसे रील बनाऊंगी या कैसे अपना फेस दिखाऊंगी। तो वो चीज अभी नहीं है मैम। ओके। तो मुझे मतलब एक छोटी सी एडवाइस चाहिए मुझे आपके साइड से, क्योंकि हम लोग तो बता देंगे, हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं, टिप्स बहुत सारे हैं, रील भी बहुत सारी पोस्ट करते हैं, लेकिन जो पर्सन एक्चुअली में कर रहा होता है ना, उनसे जब सुनते हैं तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यस मैम। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो न्यू ज्वाइनीज हैं उनको एक एडवाइस दो, क्योंकि सभी के साथ होता है कि जब हम स्टार्टिंग में वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं या फिर हमें कुछ भी XYZ कुछ भी पोस्ट करना होता है, थोड़ी सी हेजिटेशन आती है मन में कि यस यस कैसा, नेगेटिव कमेंट्स का डर होता है, या फिर मतलब XY बहुत सारी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका डर लगता है, जिससे कि हम कैमरा शाय हो जाते हैं। तो हम्म। जैसे कि आपने बोला आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, किस यस तरह से हुआ, कैसे हुआ? भले ही बहुत बेसिक सी चीज होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप एडवाइस शेयर करो हमारे न्यू बिगिनर्स के साथ कि वो भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे फ्रेंडली हो सकते हैं, कैसे थोड़ा सा और आउटगोइंग हो सकते हैं। जी बिल्कुल। मैम देखिए, सबसे पहले बिगनर्स को तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप लोग सबसे पहले तो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए। देन आप पहले ही इंस्टाग्राम में मत जाओ। इंस्टाग्राम में बहुत से लोग होते हैं, इंस्टाग्राम में चले जाते हैं और फिर बोलते हैं, मेरी खुद की टीम मेंबर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम में काम करने लग जाते हैं, बोलते हैं मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है। तो पहले आप लोग कोशिश करो कि आप हॉट मार्केट से लीड निकालो, देन आप इंस्टाग्राम में जाओ, ठीक है। तो मतलब हाँ, मेरे को भी सुनने को मिलता है कि हम फेस नहीं दिखा सकते हैं, या मतलब हमारे फैमिली वाले हमें डांटेंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो देखो, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो देखो, सबसे पहले तो आपको उनको समझाना होगा, है ना, कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। आज की डेट में बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं, बहुत सारी स्किल सीख रहे हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी फैमिली को समझा रहे हो, ठीक है। दूसरा, हम्म। अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हो, कुछ ज्यादा ही ऐसी मतलब प्रॉब्लम है कि आप अपना फेस बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते, तो बहुत से आप इंस्टाग्राम में देखोगे, बहुत से लड़कियां हैं ऐसी, मैंने खुद देखी है, मेरे को अभी नाम उनका याद नहीं है। बट वो मतलब ना फेस नहीं दिखाती, लेकिन उनके फॉलोअर्स देखोगे आप, उनके जो कंटेंट देखोगे, काफी अमेजिंग रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है अपने फेस दिखाने से तो आप अपना फेस मत दिखाओ, लेकिन आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। आपका कंटेंट अगर हम्म। अच्छा है तो फेस का कोई वहां पे आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप अपना फेस दिखाओ। हाँ, मतलब बेसिकली काफी तरह के कंटेंट आइडियाज होते हैं, नॉट नेसेसरी हम्म। कि मतलब अब हाँ कि रिस्ट्रिक्शंस है या फिर नहीं सॉल्व हो सकता है। तो बहुत सारा तरह के होते हैं जिससे कि आप रील बना सकते हो और आपका फेस भी नहीं दिखेगा। यस नाइस। मैम। तो मेरा एक सवाल आया था कि जब आपने एनरोल किया था लीड्स गुरु में, तो सबसे पहले तो बताइए आपकी फर्स्ट सेल कितने टाइम में आई थी जब आपने एनरोल किया था? मैम मेरी फर्स्ट सेल जो है वो 1 महीने में हुई थी। 1 महीना जब मेरे को लगभग लगभग हो गया था। तो हम्म देखिए, जब मतलब स्टार्ट किया काम को, तो मैंने ट्रेनिंग वीडियोस कुछ भी नहीं देखी। मुझे लगा बस हम्म स्टार्ट कर लिया, अब तो पैसे ऐसे छापूंगी। तो मतलब बस कूद गई मार्केट में, अपने स्टेटस मार्केटिंग करने में, अपने हॉट मार्केट से मतलब फ्रेंड सर्कल में बताने में अपनी फैमिली को। तो मेरे काफी सारे फैमिली के जो मेंबर हैं, मेरे मायके से बहुत से लोगों ने बोला कि पागल हो गई है, कहाँ फंस रही है। मेरे मामा जी है जो, वो आज भी मुझे मतलब बहुत इस चीज से बहुत नेगेटिव करते हैं कि ये कुछ नहीं है ऐसे वैसे। तो उनका पहले से ही था कि ये सारी चीजें कुछ नहीं होती है। तो मतलब मेरे पास सबसे ज्यादा यही चीज आती थी कि पहले जब मैं किसी से बात करती थी वर्क के रिगार्डिंग, अपने हॉट मार्केट से या किसी भी पर्सन से, तो वो लोग मुझे ये कहते थे कि आपने कितनी अर्निंग कर ली, पहले आप अपनी अर्निंग दिखाओ, देन आप बताना हमें, हमें अच्छा लगेगा तो हम स्टार्ट करेंगे। तो काफी टाइम हो गया, फिर मेरी जो स्पॉन्सर है उन्होंने कहा कि आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो तभी कुछ होगा। तो मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी। देन फिर वही प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं अच्छे से किसी को समझा नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में हमारा वर्क क्या है, कैसे हमें करना है। उसके बाद आप लोग यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं, आप खुद यकीन नहीं करोगे कि मैंने जो चीजें सीखी, तो मैं मिरर के आगे खड़ी हो जाती थी कि अगर मेरे पास सामने से ये क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे इसका क्या आंसर करना चाहिए। तो मैं खुद से बातें करने लग जाती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते थे क्या हो गया, तो पागल हो गई, अपने आप में बातें करती रहती है। तो मैं मतलब जो भी मेरे पास ऑब्जेक्शन आते थे, मैं उनका खुद ही मतलब 10 से कम से कम 5 से 10 जो आंसर होते हैं उनको खुद से ही बोलती थी। फिर धीरे धीरे करके ऐसे 1 महीना जब मेरे को मतलब होने वाला था, तो मैंने मेरे जो अपने भाई है उनको इनरोल करवाया।
तो उस टाइम 1503 रुपए का कमीशन आता था, और जब मेरे पास वो कमीशन आया तो वही चीज मैंने दूसरे लोगों को दिखाई कि भाई मेरी अर्निंग हो गई, अब तो ज्वाइन कर लो। तो उसके बाद धीरे धीरे हॉट मार्केट से लीड निकली, फिर ऑर्गेनिक मैं इंस्टाग्राम में आई, इंस्टाग्राम से निकली, थोड़ा बहुत फेसबुक से आई। तो इस तरीके से मेरा मतलब जो है वो अर्निंग होती गई। अच्छा, जस्ट फॉर द बिगिनर्स, आप हॉट मार्केट एग्जैक्टली क्या होता है आप समझा सकते हो? यस मैम, देखो हॉट मार्केट क्या होता है कि जैसे जो भी बिगनर्स है, हॉट मार्केट आपको एक तो ट्रेनिंग में भी मिल जाती है कि हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो हॉट मार्केट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, उसके बाद आपको हॉट मार्केट पे काम करना है। हॉट मार्केट मतलब जैसे आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, जिन लोगों को आप जानते हो, ठीक है। आप उनको देखो, कोई भी पर्सन हो, अगर आपके सामने कोई आपका अपना भाई बहन खड़ा है और एक कोई दूर का मेंबर खड़ा है, तो देखो आप अगर अपनी चीज को समझा रहे हो ना, तो आपका भाई है या आपका बहन है वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे वो उस दूसरे पर्सन से, है ना। तो वो चीज आपको समझनी होगी कि आप जो चीज समझा रहे हो वो चीज दूसरा पर्सन इतना अच्छे से नहीं समझेगा जितना कि आपके घर का मेंबर या जो लोग आपको जानते हैं वो समझेंगे। तो आपको वो चीज करनी है, हॉट मार्केट पे आपको लीड निकालनी है अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स में, अपने घर के मेंबर में। तो वो कोशिश आपको करनी है कि पहले आप हॉट मार्केट से ही लीड निकालो, क्योंकि उनको समझाने की ज्यादा नीड नहीं होती, आप उनको अच्छे से कन्विंस कर सकते हो। देन आप दूसरे फील्ड में आओ, चाहे वो आपका फेसबुक है चाहे इंस्टाग्राम है, देन वहां पे आओ। ओके। अच्छा, कौशिक अर्चना पूछ रही है कि कौन सी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप लॉग इन करेंगे अपने अकाउंट में, तो आपको वहाँ पे माई ट्रेनिंग का सेक्शन दिखेगा जहाँ पे बिगिनर्स ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आप ये सारी चीजें सीख सकते हो जो ऑलरेडी वंदना जी बता रहे हैं। ठीक है, जो कोर्स आपने परचेज किया वो आपके स्किल्स डेवलप करने के लिए। ठीक है। अमित जी पूछ रहे हैं कि मैम आप लीड्स कैसे जनरेट करते हैं अभी फिलहाल के टाइम पे, मतलब स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू करते हो, या फिर आप जो ब्रॉडकास्ट यूज करते हो, या फिर आप खुद लीड्स को अप्रोच करते हो, जैसे कि आप होता है ना, आपने कोई मैसेज या आपने कोई फॉर्मेट या फिर आपने कोई वॉइस नोट बना के रखा होगा जो कि आप शेयर करते हो लीड से। आप क्या करते हो रिसेंट, मतलब करेंटली आप लीड जनरेशन के लिए क्या करते हो? देखो, एक तो लीड जनरेशन जो इंस्टाग्राम से हमारे पास आ रही, तो उसके लिए तो देखिए मैं अपना थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, इंस्टाग्राम में कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, तो वहां से जो है ऑर्गेनिक लीड आती हैं। एंड जब वो व्हाट्सएप पे आ जाती हैं तो सबसे पहले उनसे थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्ड करती हूँ कि हाँ कहाँ से है, क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उनकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में, एकदम ज्यादा भी नहीं जाने, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ये मतलब ज्यादा ही पर्सनल हो रहा है। तो वो चीजें नहीं करनी है, थोड़ा बहुत उनके बारे में पूछना है कि क्या करते हैं, कहाँ से हैं, ये सारी चीजें जब आप उनसे पूछते हो, देन आप अपना एक वॉइस नोट बनाइए जिसमें आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में, ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप पहले ही उनको समझा दोगे वॉइस नोट में, बहुत से लोगों का मैंने देखा है, मैंने काफी लोगों का वॉइस नोट सुना है जिसमें वो मतलब जो हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो है उसके बारे में ही पूरा बता देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। उससे क्या होगा कि लोग प्रेजेंटेशन वीडियो को नहीं देखेंगे। तो आपको एक छोटा सा वॉइस नोट बनाना है, ज्यादा नहीं, 1-1.5 मिनट का वीडियो, सॉरी ऑडियो बना सकते हो अपना, वो शेयर कीजिए, देन उनको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कीजिए। और ऑडियो में ये जरूर बोलना है कि आप नंबर सेव कर लो, और उसके बाद स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए बोल देना है उनको। और जैसे मतलब आप जो बिगनर्स है, बिगनर्स को एकदम से देखो वो नहीं करना, प्रेजेंटेशन नहीं भेजने, थोड़ा रिलेशन तो बिल्ड करना है। जैसे काफी लोग हैं जिनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, जिनके पास लीड आ रही है, तो उनका नहीं होता है कि वो एकदम से किसी के साथ मतलब इतनी बातें कर पाए, बट जो बिगनर्स है वो थोड़ा ये चीजें कर सकते हैं, ये बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ। तो उनके साथ थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है। उसके बाद आप अपना वॉइस नोट उनका सॉरी प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर सकते हो, और उनसे टाइम मांग लेना है कि आप कितने टाइम तक ये प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने 2 घंटे बाद ही या 1 घंटे बाद ही उनको मैसेज कर दिया है, नहीं, टाइम मांग लो। अगर सामने वाला बंदा आपको टाइम दे रहा है कि हाँ इस टाइम तक हम देख लेंगे, तो उस टाइम मैसेज करो। अगर नहीं भी कर रहा है तो कम से कम 4 से 5 घंटे उसे दो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जॉब पर्सन होते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता है, बहुत सी हाउस वाइफ होती है जो अपना घर संभाल रहे, बच्चे संभाल रहे, तो उनको भी टाइम नहीं होता है। तो उस तरीके से थोड़ा बहुत आप मतलब उनको टाइम देके देन उनको मैसेज करो, ठीक है। ओके। अच्छा, एक और चीज है, ऋचा पूछ रही है, ऋचा शर्मा, की ऑर्गेनिक लीड क्या होता है। तो आप एक बार मतलब डिस्क्राइब कर दो कि इनऑर्गेनिक मार्केटिंग से हमें किस तरह से लीड्स मिलती है और ऑर्गेनिक लीड्स क्या होता है। ओके, देखो ऑर्गेनिक लीड क्या होती हैं, जैसे कि मान लो आप कोई वीडियोस बना रहे हो, कोई पोस्ट डाल रहे हो,
वहां से आपके पास कोई लीड खुद से चल के आ रही कि हाँ मैम क्या वर्क है, कैसे करना है, ठीक है, तो वो आ गई आपकी ऑर्गेनिक लीड। ठीक है, बाकी जैसे आपको आप पेड प्रमोशन करवाते हो, एड रन करवाते हो, जहां पर आपको पे करके, जहां पर आपको कुछ रुपए दे के लीड जनरेट करनी पड़ रही है, वो आपका आ गया इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो आपका मतलब ये अगर आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना चाहते हो तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से इंस्टाग्राम में थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। थोड़ा जैसे जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारे हाउस वाइफ हैं, तो आप लोग जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो एडिटिंग करो आप, ठीक है, क्योंकि मैं खुद मेरे को खुद टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी टाइम नहीं मिलता होगा इतना। तो आप खुद आप लोग जैसे शाम को या जिस भी टाइम आप लोग थोड़ा फ्री हो, उस टाइम खुद से ही कुछ मोटिवेशनल टाइप का कुछ जो आपके थॉट आ रहे हैं मन से, वो थॉट डाल के आप इंस्टाग्राम में थोड़ा कंसिस्टेंसी रखोगे तो वहां से आपके पास खुद ब खुद ऑर्गेनिक लीड आ जाएंगी। ठीक है। ओके। अच्छा, ज्योति पूछ रही है मैम ट्रेनिंग के बाद क्या होगा। तो ज्योति, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठी है, हमारी इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बैठी है कि उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी। ट्रेनिंग में आपको चीजें सिखाई जाती हैं कि बिजनेस क्या है ना। आई गेस आई एम राइट कि बिजनेस क्या है, कैसे काम करना है, कैसे लीड्स अप्रोच करनी है, कैसे बात करनी है, तो वो सब आप उसमें सीख सकते हो। और उसे इम्प्लाई करने के बाद अब आप जब अपना वर्क कंटिन्यू करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, एक्चुअली आपकी ग्रोथ होगी। ओके, ठीक है। अच्छा, सलमा आपसे पूछना चाह रही है कि आपको कंटेंट आइडियाज कहाँ से मिलते हैं, मतलब आप रिसर्च करते हो या फिर मतलब कंसिस्टेंसी होगी ना कि, या फिर कंसिस्टेंटली हमें कुछ ना कुछ डालना है ताकि हमारा इंस्टाग्राम पेज ग्रो करे। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है और आपको कंटेंट आइडियाज कहाँ से मिलते हैं? देखिए मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे मेरी हेल्प करते हैं, तो कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो वो खुद से बनाते हैं और पोस्ट करते हैं। बट जो मैं खुद जैसे मैंने आपको बताया, मैं कुछ मोटिवेशनल बना देती हूँ या कुछ जैसे हाउस वाइफ के लिए बना देती हूँ, तो वो मैं खुद से बनाती हूँ। मतलब जो कभी मतलब बर्तन धोते धोते, कभी खाना बनाते बनाते मेरे मन में थॉट्स आते हैं, तो मैं वो उसी टाइम अपने फोन में नोट करके अगले दिन उसका वीडियो बना देती हूँ। तो इस ओके। तरीके से आप बना सकते हैं वीडियोस, क्योंकि मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं, और भी फील्ड की मेरे साथ लेडीज हैं जो हाउस वाइफ है, मदर है, तो वो लोग भी करते हैं और वहां से उनको भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन उठा मेरे मन में कि आपको लिखना पसंद है, वंदना? मैम ज्यादा नहीं, पहले था, लेकिन अभी जब से शादी हुई है तब से सारे शौक खत्म हो गए। क्योंकि देखो सारी चीजें करनी होती है, सब कुछ संभालना होता है, तो अपने लिए टाइम निकालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए मेरे को लीड्स गुरु के बाद मतलब जब मैं यहाँ पे आई, मैंने कभी मतलब सोचा नहीं था सपने में कि मैं यहाँ पे इतनी अर्निंग को जनरेट कर लूंगी, और मतलब ऐसा होगा कि हाँ मैं खुद के दम पे अपने खर्चे खुद से उठा पाऊंगी, कभी ये सोचा नहीं था। बट लीड्स गुरु ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, और फाइनली आज मेरा ये सपना भी पूरा हुआ। जैसे मैंने बताया कि मेरा एक सपना था कि मेरे को सीक्रेट ऑफ रिचनेस में आना है। अगर आप लोग भी देखो, चाहे वो सीक्रेट ऑफ रिचनेस हो, चाहे वो आपके इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स बढ़ाने हो, चाहे आपके पास लीड जो आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए देखो कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि मेरी थोड़ी बहुत हेल्थ इशू भी चलती रहती है, तो मैं प्रॉपर तरीके से बीच में वर्क नहीं कर पा रही थी। बट ये है कि हाँ, अगर आप लोग कंसिस्टेंसी रखते हो तो आप जो भी चीजें आप सोचते हो या जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप वो अचीव कर सकते हो। ओके। मुझे एक बात बताइए, क्या आप थोड़ी सी एडवाइस दे सकते हो कि जैसे काफी बार ऐसा होता है ना कि जब लोग स्टार्टिंग में एनरोल करते हैं, वर्क करना चालू करते हैं, तो जैसे आपने बताया था आपको 1 महीने के बाद फर्स्ट सेल आई थी। अब ये 1 महीने का जो टाइम होता है बहुत लंबा टाइम होता है, ठीक है। इतने यस टाइम मैम। में कोई भी आसानी से डिमोटिवेट हो सकता है कि नहीं बिल्कुल। हो रहा काम, नहीं समझ आ रहा। जैसे हम बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी आते हैं आपके पास, आप स्पॉन्सर होंगे, आपके पास टीम होगी, आपके पास अपनी टीम के ही ऑब्जेक्शन आते होंगे कि मैम नहीं हो रहा है, लीड्स ही नहीं मिल रही हैं, है ना। तो यस बहुत मैम। डिमोटिवेशन आता है। तो उस वक्त पे आप कैसे मोटिवेट करते हो, क्या एडवाइस देते हो? अभी जो हमारे पास मीटिंग में बिगिनर्स हैं या फिर एग्जिस्टिंग लोग हैं जिनके लीड्स नहीं आ रहे हैं, जो ऑलरेडी डिमोटिवेशन के एज पर हैं कि बस इसके बाद हो जाएंगे, अब नहीं हो रहा, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे कि कंसिस्टेंटली काम तो करना है, वो तो है, कंसिस्टेंसी बनाने के बाद भी एक डिमोटिवेशन वाला फैक्टर बैक इन द माइंड रहता ही है कि यार कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली काम तो कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यस। क्या आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे? देखिए मैम, हाँ बहुत से लोग कहते हैं ऐसे कि हाँ हम मतलब कंसिस्टेंटली हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो है वो हमारी अर्निंग नहीं हो रही है।
तो हाँ, मेरी टीम मेंबर भी हैं बहुत से लोग ऐसे, लेकिन जब मैं उनका मतलब बोलती हूँ कि आप अपना वॉइस नोट मुझे शेयर करो, आप किस तरीके से किसी पर्सन को अपना जो है प्रेजेंटेशन वीडियो के पहले जो हमारा ऑडियो जाता है वो किस तरीके से बना रहे हो, आप वर्क किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, आपकी इंस्टा आईडी मतलब मेरे को शेयर करो। तो वो चीजें जब मैं देखती हूँ तो वहां पे सारा गड़बड़ हुआ रहता है कि कोई भी चीज वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो लोग भी गलती कर रहे हों। वो लोग भी देखो, काम करना एक ऐसा नहीं है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट तो कर लिया, अब वो मतलब एक ही दिन में 10 से 15 स्टेटस डाल रहे हैं, चाहे वो आपके व्हाट्सएप में हो गए, फेसबुक में हो गए, इंस्टाग्राम में हो गए। सिर्फ वो स्टेटस डालने से कुछ नहीं होगा, है ना। स्टेटस तो आप चलो पर डे डाल रहे हो, लेकिन उन स्टेटस से आपके पास रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर चलो आपने स्टेटस डाल दे, कोई भी बिगिनर्स है यहाँ पे, उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद स्टेटस डाल रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई वहां से पूछ ही नहीं रहा है कि क्या है, कैसे करना है, तो वो कुछ फायदा नहीं हुआ। और बाई चांस अगर आपको कोई पूछ भी रहा है, अब आपको समझाना ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसी चीजें हो रखी हैं। जब मैं भी स्टेटस मार्केटिंग, जब मैंने आपको बताया कि मैं ट्रेनिंग से पहले जो स्टेटस मार्केटिंग करती थी, लोग मेरे को पूछते थे कि क्या वर्क है, कैसे करना है, तो मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता था कि किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ। तो वहां से क्या होता है कि लीड यही बोलती है, चाहे वो आपके हॉट मार्केट से हो, चाहे कोल्ड मार्केट से, चाहे वो मार्केट से, वो यही बोलेंगे कि हाँ हम सोच के बताएंगे। लेकिन हाँ। वही चीज अगर आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो डेफिनेटली वो आज नहीं तो कल आपके साथ इनरोल करेंगे ही करेंगे। ठीक है। ओके। तो बेसिकली स्टेप्स होती हैं किसी भी चीज को करने के लिए, और हर स्टेप आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे ही कुछ मिस्टेक हो रही होती है जिससे हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं, राइट। तो यस। आप जैसे कि एक शॉर्ट में एक ओवरव्यू दे सकते हो कि जब आप किसी लीड को अप्रोच करते हो तो कैसे अप्रोच करते हो, फिर क्या कॉन्वर्सेशन आप करते हो, मतलब इंस्टाग्राम पे अगर मिली है तो उन्हें व्हाट्सएप पे कैसे लेके आते हो, फिर उन्हें बिजनेस के बारे में कैसे समझाते हो, और फॉलो अप या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हो, मतलब बेसिकली सक्सेसफुल कन्वर्जन होता कैसा है, पे एक बार ओवरव्यू दे सकते हो। यस मैम। देखिए मैम, जैसे इंस्टाग्राम में कोई लीड्स मेरे पास आती हैं तो मेरा एक छोटा सा उनके लिए मैसेज मैंने बना रखा है, क्योंकि जो भी, जैसे मैंने अभी पिछली बार साक्षी मैम की वीडियो देखी थी, उन्होंने भी वो चीज बताई थी, उसके बाद ही मैंने ये चीज अभी मतलब अपने उसमें ऐड करी है कि आप हम्म। उनको बोल सकते हो, आपके पास अगर इंस्टाग्राम में कोई लीड आ रही है, बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ मैम आप यहीं पे बता दीजिए क्या करना है, कैसे करना है। तो आप उनको बोल सकते हो कि हमारी जो डिटेल्स है सारी पीडीएफ फॉर्म में होती हैं, वॉइस नोट होते हैं, तो वो यहाँ पे शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज मैंने भी अपने उसमें ऐड कर रखी है अपने मैसेज में। तो वही मैसेज मैं उनको शेयर करती हूँ। बहुत से लोग कर देते हैं मैसेज, बहुत से लोग नहीं करते हैं, तो जो लोग नहीं करते मैं उनको पर्सनली फिर वहीं पे इंस्टाग्राम में वॉइस नोट बना के भेज देती हूँ कि आप एक बार हम्म। अगर इंटरेस्टेड हैं वर्क के लिए तो आप मेरे को प्लीज एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगी चीजें। वहां से जब मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज डिटेल वो सॉरी लीड्स आ जाती हैं, तो वही थोड़ा बहुत उनसे मैं बातचीत करती हूँ, देन उनको अपना प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करके उनसे थोड़ा टाइम ले लेती हूँ। तो काफी लोग जो है वो मैसेज तो कर लेते हैं, काफी लोग होते हैं नहीं कर लेते। अब जो मैसेज कर लेंगे तो उनसे तो चलो मतलब ये है कि बात हो जाएगी आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे करना है। लेकिन जो लोग नहीं करते मैसेज, तो उनको मैं खुद से पर्सनली मैसेज कर लेती हूँ कि आपने वीडियो देखा या नहीं देखा। बहुत से लोग उसका भी रिप्लाई नहीं करते हैं तो मैं उनको ब्रॉडकास्ट में डाल देती हूँ। तो वही चीज ओके। आप भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई मतलब उस चीज का रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आप उनका ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हो 1-2 दिन में, ऐसा नहीं कि उसी दिन डाल लो। 1-2 दिन बाद मैं ब्रॉडकास्ट में उन्हें डाल देती हूँ और वहीं पे उनका फॉलोअप लेती हूँ। ठीक है। और फिर वहीं से जैसे बातें होती है, किसी का कुछ मतलब जो है कोई हाँ बोल देता है, कोई ना बोलता है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन देता है, तो वो ऑब्जेक्शन आप अपने तरीके से, जो भी उनके ऑब्जेक्शन है उस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ओके। तो आप मुझे मतलब, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का आया है यहाँ पे क्वेश्चन कि वॉइस नोट में आप क्या इंक्लूड करते हो, अपना इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में, तो आप लीड्स यस गुरु के मैम। बारे में आप क्या मतलब क्या ओवरव्यू क्या बताते हो कि क्या है। देखिए मैं मतलब यही बोलती हूँ, जैसे किसी का मेरे पास मैसेज आता है तो मेरा यही रहता है कि हाँ सबसे पहले उनका थैंक यू करना, देन अपना नाम बताना, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, एंड अभी मेरे को यहाँ पे कितना टाइम हुआ है लीड्स गुरु में और मेरी अर्निंग कितनी हुई है। तो यही चीज मैं हम्म। शेयर करती हूँ। बाकी मैं एक चीज और ऐड कर देती हूँ कि जो चीज मतलब जो हमारी डिटेल्स होती है वो मैं आपको ऑन कॉल या ऑन चैट पे नहीं क्लियर कर पाऊंगी। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि मतलब 18 से 20 मिनट का है। आपको वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप करे हुए।
ठीक है। तो तो ये प्रेजेंटेशन वीडियो वो है जो हमारा शेयर होता मजर, है। ओके यस ओके, मैम, मजर सर ठीक का। है ठीक है हाँ जी। ठीक है। ठीक है। और जिनके अभी जो बिगनर्स थे, जिनकी अर्निंग नहीं हुई है, तो वो लोग जरूरी नहीं है आप अपनी अर्निंग के लिए बताओ, आप लर्निंग पीरियड में हो ये चीज वहां पे ऐड कर सकते हो। ओके ठीक है। तो उन्नति, आई गेस आपका क्वेश्चन क्लियर आउट हुआ होगा। प्रेजेंटेशन वीडियो वो है जो लीड्स गुरु के चैनल पे अपलोडेड है, आप वो यूज कर सकते हो। किसी को भी लीड्स गुरु के बारे में समझाना है, प्रोग्राम क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम कैसे रन होता है, कौन कौन से कोर्सेज पैकेजेस अवेलेबल है, इन सब के बारे में उस वीडियो में डिटेल में दिया गया हुआ है। तो आप वो वीडियो यूज कर सकते हो। उसके अलावा हाँ, अर्चना का एक और क्वेश्चन है कि ब्रॉडकास्ट वाला उन्हें समझ नहीं आया। मतलब बेसिकली आप ओके। ब्रॉडकास्ट जो करते हो उसमें क्या बताते हो और कैसे ब्रॉडकास्ट करते हो, वो एक बार समझा दो। देखो, ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप से बनता है, ये चीज तो आपको पता होगी। ब्रॉडकास्ट आप जब बना देते हो तो वहां पे आप मतलब अपनी अर्निंग शेयर कर सकते हो, टीम अर्निंग शेयर कर सकते हो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैम हमारी अर्निंग नहीं है तो हम क्या चीज शेयर करें। तो आप टीम मेंबर के अर्निंग कर सकते हो, अचीवमेंट कर सकते हो, वो चीजें शेयर करके। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके मन में कोई थॉट है या कोई है, जैसे मोटिवेशनल थॉट रहते हैं, वो चीज आप लिख के वहां पे शेयर कर सकते हो, या अपना वॉइस नोट वहां पे शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो वो चीज आप मतलब वहां पे ब्रॉडकास्ट में डेली बेसिस पे एक एक, ऐसा नहीं है कि आपने 2 से 4 चिपका दी एक ही दिन में। उससे क्या होगा कि जो लीड अगर इंटरेस्टेड होगी भी, वो आपको ब्लॉक करके चली जाएगी। तो वो चीज नहीं करनी है। फॉलोअप लेना है, थोड़ा तरीके से लेना है कि हाँ एक दिन में एक डाल दे, दूसरे दिन दूसरा डाल दे, इस तरीके से। ओके। और हाँ, हम लोग अभी क्वेश्चंस ही उठाते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए। आ, हाँ, अंकिता पूछ रही है कि कुछ लोग बोलते हैं फ्रॉड है, मतलब उन्हें बेसिकली ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो यस। उनको लगता है फ्रॉड है। तो ये वाला ऑब्जेक्शन आप कैसे हैंडल करते हो? और अगर एक तरह से, एक तो ये हो गया कि किसी ने आपको कॉन्वर्सेशन में बोला हो कि नहीं हमें नहीं ट्रस्ट हो रहा है, तो आप वहां पे बात करके सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर जैसे मैंने बहुत सारे हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स को भी देखा है कि वो लोग जो सर्टिफिकेट है, जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, ये सब जो है अपने हाइलाइट्स में लगा के रखते हैं और अपने स्टोरी पे शेयर करते हैं। तो आप भी ऐसा करते हो ट्रस्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए? यस मैम, यस। ये चीज आप अपने इंस्टाग्राम में भी, जैसे हाइलाइट्स होते हैं वहां पे भी आप लीगल प्रूफ के लिए यूज कर सकते हो। ओके। ठीक है। और अगर आपसे कोई बात करता है तब ये ऑब्जेक्शन आए तो? ये कि फेक है, फ्रॉड है। हाँ हाँ। देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मेरा ऐसा नहीं है कि एक एग्जांपल मैं उनको देती हूँ। जिस तरीके से सामने वाला पर्सन है, पहले मैं उसका माइंड पढ़ लेती हूँ कि मतलब हाँ ये किस तरीके की, किस बेस में, मतलब क्योंकि देखो बात कन्वर्सेशन मेरे से हो रही है तो डेफिनेटली मुझे ही उसका आंसर करना है। ऐसे ही आप लोगों को भी अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आपकी उससे पहले क्या कन्वर्सेशन हुई है, उस हिसाब से आपको उसे एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो मेरे पास अगर आते हैं तो मेरा जैसे 2 से 4 एग्जाम्पल रहते हैं कि हाँ, जैसे आज की डेट में आप लोग भी देखते हैं, ठीक है, कार एक्सीडेंट जो है, इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि लोग कार चलाना छोड़ दे रहे हैं या गाड़ी लेना छोड़ दे रहे हैं। ऑब्वियसली नॉट। लोग गाड़ी भी ले रहे हैं, लोग गाड़ी भी चला रहे हैं, चाहे कितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, है ना। तो वही चीज है, मार्केट में 10 चीजें आ रही हैं, 10 चीजें नहीं मतलब आके बंद हो जा रही। अभी आप देखोगे तो जो हमारे ये पतंजलि का प्रोडक्ट है, उसके लिए भी लोग फेक बोल रहे हैं। तो एक टाइम तो हम्म। ऐसा था ना कि लोग पतंजलि का ही सब कुछ यूज कर रहे थे, लेकिन आजकल ऐसा सुनने को मिल रहा है कि वो सब भी फेक है। तो मेरा उनको यही रहता है कि देखो, फेक जो फ्रॉड आप कह रहे हो, वो चीज जरूरी नहीं है कि हो। जब तक हम यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं भाई, ऐसा तो देखो इंसान का भी भरोसा नहीं है कि आज जिंदा है कल उसके साथ क्या होने वाला है। तो मेरे एग्जाम्पल जो है वो उनके कन्वर्सेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उससे पहले उनसे मेरी क्या कन्वर्सेशन हो रक्खी है। तो उस तरीके से ओके आप अपने एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। ओके, नाइस। अच्छा, काफी लोग ऐसा भी, एक सेकेंड, मेरे को एक क्वेश्चन मिला था। हाँ, प्रेजेंटेशन वीडियो भेज, प्रिया पूछना चाह रही है, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद क्लाइंट्स दोबारा फोन नहीं करते या रिप्लाई नहीं करते, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन आप बता सकते हो इनको? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर आपके पास ऐसी कोई लीड होती है जो प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद आपको मैसेज नहीं करती है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बताया था, आप उनको खुद से मैसेज कर लो। ठीक है। खुद से मैसेज करने के बाद भी अगर उनका मैसेज नहीं आ रहा है तो उनको ब्रॉडकास्ट में डाल दो। ठीक है। यही एक हम्म। सॉल्यूशन है, क्योंकि देखो अगर आप खुद से उनको बार बार कॉल करेंगे, हाँ एक बार अगर
आपका जो है समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, पावर आपकी मतलब जो है समझाने की अच्छी है, तो आप उनको कॉल कर सकते हो, कॉल पे उनको ले सकते हो कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, आपने वीडियो देखा नहीं देखा, और उस हिसाब से आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हो। बट अगर कोई आप कॉल नहीं भी कर पा रहे हो तो उनको फिर पहले खुद से मैसेज कर लो, एक दो मैसेज करो, ऐसे नहीं आप हाई पे हाई, हेलो पे हेलो ऐसे कर रहे हो, नहीं उससे क्या होगा, वो इरिटेट हो जाएगा और ब्लॉक करके चले जाएगा। तो वो चीज नहीं करनी, एक दो मैसेज छोड़ दो उनको, अगर नहीं रिप्लाई कर रहे हैं सीन करके तब भी, तो आप उनको ब्रॉडकास्ट में डाल लो, ब्रॉडकास्ट में उनका फॉलोअप लेते रहो प्लस स्टेटस मार्केटिंग करते रहो। ओके। हाँ, ये काफी अच्छा तरीका है। और एक और चीज जो मैं आपको सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग बताती हूँ प्रिया, क्या आप फोमो मतलब जानते हो? आप जानते हो वंदना? नहीं मैम। उन्होंने बता दिया। फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, मतलब कि फोमो एक्चुअली एक एब्रीविएशन है, एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है कि सपोज करो कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपका ग्रुप है, ये कहीं घूमने गया है, आप किसी कारण नहीं जा पाए। अब आपको यहाँ बैठे बैठे आप ये सोच रहे हो कि वहां क्या हो रहा होगा, वो लोग कितनी मस्ती कर रहे होंगे, क्या बातें कर रहे होंगे। तो ये होता है ना कि मैं मिस आउट हो गई, मैं लेफ्ट आउट हो गई, तो मेरे को वो डर लग रहा है कि यार ये लोग ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, मैं अकेली यहाँ पे परेशान बैठी हूँ। तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। ये चीज को आप अपने बिजनेस में प्रिया काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। जैसे कि आप में से बहुत लोगों का ये सवाल आया है कि प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, डीएम तो हम कर देते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, आप कैसे कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, ये इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हो? तो जैसे जो स्टेटस मार्केटिंग होता है, हाँ सब लोगों को रिजल्ट नहीं आते होंगे उससे, लेकिन आप जो स्टेटस डालते हो, आप सपोज कीजिए कि लीडर बोर्ड आता है टेलीग्राम पे, आपने लीडर बोर्ड का स्क्रीनशॉट लगा दिया कि अभी आपने देखा होगा हमारे टॉप अर्नर्स हैं साक्षी काथेरिया और प्रतिभा अंबेडकर, है ना? इन लोगों के पोस्टर्स रिलीज हुए थे, इन लोगों ने 3 मिलियन और 5 मिलियन हिट किया है। ठीक है। काफी सारे अदर टीममेट्स हैं जो काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जिनके पोस्टर्स रिलीज होते हैं। अभी आप लोग ट्रेनिंग में हो, ठीक है, ट्रेनिंग में यहाँ पे बातें चल रही हैं, ट्रेनिंग में यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाती है। आप उसका छोटा सा कट आउट लगा के अपने स्टोरी पे लगा सकते हो कि यहाँ पे ऐसी स्ट्रैटेजीज डिस्कस हुई थी। अब जब आप ये सारी स्टेटस मार्केटिंग अपने पेज पे यूज करोगे तो सामने वाले को क्या लगेगा, ये तो अच्छा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे भी जानना है। तो जो लोग आपको रिप्लाई नहीं कर रहे थे, वो इस फोमो के कारण आपको रिप्लाई कर सकते हैं कि अब मुझे जानना है कि यहाँ क्या होता है। सबसे यस। पहला सोल्यूशन क्या आया, आपको रिप्लाई आया। दूसरा सोल्यूशन क्या आया, आप उसने इंटरेस्ट दिखाया। तीसरा सोल्यूशन क्या है कि अब आप उसको आधे घंटे का भी वीडियो भेजोगे तो भी आपकी लीड दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसको जानना है ना? तो बहुत बेसिक चीजें होती हैं, ये सब हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं आराम से। ये फोमो आई गेस आप लोगों ने पहले सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन इसका इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली आपको सामने वाले की साइकोलॉजी के साथ थोड़ा सा खेलना होता है कि अभी वो यस। इग्नोर कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे, तो कैसे लाओगे उनको, थोड़ा सा ट्रिगर तो आपको करना है ना। तो आप ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक साइकोलॉजी होती है कि अगर आपको लेफ्ट आउट फील हो रहा है तो आपको जाके जानना होता है फिर क्या बात करी, है ना? ओके, ठीक है। और कोई हम देख सकते हैं, मैं अगर आया हो तो ठीक है। हाँ, कसक पूछ रही है प्रेजेंटेशन वीडियो कहाँ मिलेगी। प्रेजेंटेशन वीडियो आपको लीड्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। मजर सर की वीडियो है, आप उसको डाउनलोड करके शेयर कर सकते हो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं। दीक्षा पूछ रही है ब्रॉडकास्ट में डालने से क्या बेनिफिट अब होता है, तो आप एक बार ये एक्सप्लेन कर दो। ओके, देखिए ब्रॉडकास्ट में लीड को डालने से बेनिफिट्स आपको होंगे ये चीजें कि जो लोग आपका, मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपका स्टेटस नहीं देख रहे हैं, बहुत सी लोग होते हैं जो आपका स्टेटस नहीं देखते हैं, ठीक है। हो सकता है उन्होंने नंबर सेव नहीं किया, हो सकता है नंबर सेव भी कर रखा हो तो भी वो आपका स्टेटस ना देख रहे हो। तो ब्रॉडकास्ट से ये होता है कि आप अगर उनको प्रॉपर तरीके से वहां पे भी फॉलोअप उनका ले रहे हो, तो वहां से भी जो है वो आपको मैसेज कर लेंगे, आज नहीं तो कल। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि हाँ, जैसे मान लो आप उनको थोड़ा बहुत डाल रहे हो, जैसे काफी लोग मैंने अभी बताया कि आपको मैसेज नहीं करते प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो आपको
खुद से या तो उनको मैसेज करना है, अगर तब भी रिप्लाई नहीं आ रहा है तो ब्रॉडकास्ट में डालने से जब आप एक दो चीजें वहां पे डालते हो, चाहे वो आप अपनी अर्निंग डाल रहे हो, चाहे वो टीम मेंबर की अर्निंग डाल रहे हो, अचीवमेंट डाल रहे हो, तो वो वहां से पूछते हैं कि क्या चीज है मैम, कैसे करना है। तो जो आंसर वहां पे आपको रिप्लाई नहीं आ रहा था वो ब्रॉडकास्ट में डालने से आ जाता है। मेरे पास तो ये चीजें हो जाती हैं, तो डेफिनेटली शायद आपके पास भी हो जाए। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए वंदना जी, फिलहाल आप किस पैकेज से एनरोल्ड हैं? मैम प्लेटिनियम। प्लैटिनम से है। ठीक है, तो क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है, प्रशांत पूछना चाह रहे हैं कि जो हायर पैकेज होते हैं, जैसे आप प्लैटिनम पे, हाईएस्ट हमारा डायमंड है, तो इनको क्योंकि जैसे बाकी पैकेजेस के कंपैरिजन में इनकी प्राइस थोड़ी हायर है, तो यस आप मैम। कुछ मतलब ऑफर के टाइम में आप अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, या जब रेगुलर टाइम में आप किस तरह से अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि सामने वाला कन्विंस हो जाए? मैम देखिए कोर्स वैसे के बेसिस पे कि कोर्सेस अवेलेबल हैं, या फिर आप अफिलिएट मार्केटिंग का ही प्रमोशन करते हो? मैम देखिए, जब ऑफर रहते हैं तो हाँ उस टाइम में मैं अर्जेंसी क्रिएट करती हूँ। एंड जैसे मतलब अपने तरीके से तो मैं लोगों को बताती हूँ कि हाँ आप जितने हाईएस्ट पैकेज से स्टार्ट करते हो उतना बेनिफिट होंगे, क्योंकि एक तो हमें मतलब उसके जो नीचे के सारे पैकेज है वो हमें फ्री मिल रहे हैं। प्लस ऑफ हमें कोर्स। ऐसा नहीं रहता है कल की डेट में, जैसे मैंने खुद किया था सिल्वर पैकेज से इनरोल किया था, तो जब गोल्ड की मेरे को क्लाइंट मिले थे तो गोल्ड में अपग्रेड किया, देन प्लेटिनियम के मिले तो प्लेटिनियम में अपग्रेड किया। तो वो चीजें आपको जो वहां पे आप मतलब इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जो पैसा आपको बार बार लगाना है, अभी देखो आप कोई भी पर्सन यहाँ पे ब्रॉन्ज पैकेज से स्टार्ट कर रखा है, उसने 1500 रुपए अभी लगा रखे, अब सडनली उसको 1 या 2 दिन में कोई सिल्वर वाला क्लाइंट मिलता है तो 2500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप 3000 रुपए लगा के एक ही दम सिल्वर से स्टार्ट कर लो, और उससे अच्छा है कि आप गोल्ड से कर लो। तो इस तरीके से हम्म। मैं मतलब जैसे मतलब जो मेरे पास लीड्स आती हैं, हाँ जिनका ऐसा होता है कि काफी जो लोग होते हैं कंडीशन जिनकी सही नहीं रहती है, तो उनको मैं मैम खुद से ही मतलब नहीं करती हूँ, कि क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो काम तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन करते नहीं है। तो मैं खुद से ही मतलब अगर किसी की कंडीशन काफी खराब है तो उनको यही बोलती हूँ कि हाँ आप मतलब एटलीस्ट सिल्वर या गोल्ड से स्टार्ट करो। ब्रॉन्ज के लिए तो मैं किसी को भी नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ अगर सामने वाला बंदा प्रेजेंटेशन वीडियो में देख रहा है तो वो खुद ही बोल देता है भाई प्रेजेंटेशन से सॉरी ब्रॉन्ज से ही करना है। तो हाँ हाँ हाँ। जब आपका ऑफर वगैरह रहते हैं तो उस टाइम अर्जेंसी क्रिएट करती हूँ, कभी कभी अपनी साइड से भी मैं ऑफर दे देती हूँ। ये चीज जो बिगिनर्स हैं वो लोग मत करना। पर हाँ जो मतलब ये है जिनकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो गई है तो थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से भी उनको ऑफर दे सकते हो। ओके, ठीक है। उन्नति पूछ रही है, मैम लीज खुद से ही कह देते हैं कि इसमें क्या बेचना है, पैसे लगेंगे इस चीज में, तो मतलब वो कह रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो हम कैसे इसमें काम करेंगे और हम पैसा क्यों दें? ओके। देखिए मैम काफी लोग हाँ कहते हैं ये कि ये मतलब यहाँ पे पैसा क्यों देना है। मतलब ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हो, अगर मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ तो महीने के लास्ट में मेरे को सैलरी मिलेगी, मैं खुद से पैसे लेके तो मतलब यहाँ पे जॉब नहीं करूंगी। तो लोगों का यही माइंडसेट रहता है कि जब हम जॉब करने से वहां पे सैलरी ले रहे हैं तो हम यहाँ पे दे क्यों। ठीक है। तो वही मतलब आप एग्जांपल दे सकते हो, मेरा जो एग्जांपल रहता है मैं इस तरीके से बोल देती हूँ कि हाँ अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो 4 से 5 साल उसे एटलीस्ट देने पड़ेंगे और लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगे ही लगे। क्योंकि आज की डेट में मतलब 90% लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगे रहते हैं, और उनमें से 1000 लोगों की जो है वो मतलब भर्ती आती है और वहां पे मतलब पूरे लोग नहीं हो पाते हैं। तो वही चीज आप वहां पे बोल सकते हो, या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हो जैसे बहुत से लोग होते हैं पैसे क्यों दे रहे हैं। तो पैसे देखो, अगर आप कहीं पे अपना छोटा सा भी एक चाय की ठेली भी खोलते हो, कोई भी पर्सन अगर अपनी चाय की ठेली भी खोलेगा तो उसके लिए भी उसे पैसा लगाना पड़ेगा। तो भाई ऑफ ये कोर्स। बिजनेस है, ये ऑनलाइन बिजनेस है। ऑफलाइन बिजनेस जब आप पैसे लगा के करते हो, पैसे दे के करते हो, तो डेफिनेटली आपको जो ऑनलाइन बिजनेस है वो भी पैसे दे के ही करना पड़ेगा। और वो है कि आपको एक ही बार करना है। अगर आप ऑफलाइन कोई बिजनेस कर रहे हो, ये चीज आप उनको बोल सकते हो, तो उसको आप देखो एक छोटे से स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा बड़ा करोगे तो उस पर और पैसा लगाना पड़ेगा, थोड़ा और अच्छा बड़ा करोगे तो उस पर और पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में ये चीजें नहीं होती। आप एक ही बारी में अगर किसी हाईएस्ट पैकेज से स्टार्ट करते हो तो आपको दोबारा कोई पैसा नहीं लगाना, चांसेस है कि आप उतने और अच्छे से अर्न कर लो। हम्म। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी उन्नति, कि जब आपसे पूछते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहली बात कि लीड गुरु में ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, कि आपने एक बार पैकेज खरीद लिया उसके बाद आपको दोबारा नहीं करना है, ये प्लस पॉइंट है। दूसरी बात कि जैसे कि वंदना जी ने भी बताया कि आप कोचिंग में पैसा लगाते हो, उसके बाद भी आपके पास गारंटी नहीं है। यहाँ पे आप एनरोल करके आपको कोर्स खरीदना है, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो तो वो आप
इन्वेस्ट खुद के ऊपर कर रहे हो टेक्निकली अगर देखा जाए तो। अगर आप ब्रॉन्ज से एनरोल करोगे तो वहां पे आपको कोर्स अवेलेबल है, आप एक्सेल सीख सकते हो, एक्सेल सीख के आपको जॉब लग सकती है। काफी सारी जॉब्स होती है जो कि सिर्फ एक्सेल सीखने के बेसिस पे लगती है। आप सिल्वर लेते हो, आप कंटेंट मार्केटिंग सीख सकते हो, आप इंस्टाग्राम ग्रो कर सकते हो। आप गोल्ड लेते हो, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो सकता है, आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। तो अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो, अगर आप कोर्स में एनरोल कर भी रहे हो, तो आपका खुद का ही फायदा है। और उसी के साथ आप प्रमोट करके आपको अर्निंग भी मिल रही है साथ ही में, ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, संडे स्पेशल होता है, एसओआर होता है। तो आपको प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करते हुए अगर आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है इस पे Yes. फोकस करोगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ मैम, ये मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि पैसा क्यों देना है, तो सभी लोगों को पता है कि हमारा जो लीड्स ग्रुप प्लेटफॉर्म है एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। अब देखो स्कूल्स हो गए, चाहे कॉलेजेस हो गए, कोचिंग सेंटर हो गए, तो देखो हर जगह पे है पैसे लगा के ही हमें पढ़ाया जाता है, हमें एजुकेशन दी जाती है। तो सेम चीज ये भी जब एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी पैसा देके ही हमें एजुकेशन जनरेट करनी है। तो ये चीज भी आप वहां पे बोल सकते हो, जो लीड आपके पास ऐसा क्वेश्चन मतलब लाती है उनको आप ये आंसर दे सकते हो। ओके ठीक है। तो आई गेस सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा तो फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी सब लोग जानना चाह रहे हैं। तो आप एक बार बता दो तो मैं चैट बॉक्स में यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। यस मैम, वेट, मेरे को तो खुद ध्यान नहीं। आप म्यूट हो, एक सेकेंड वंदना, आप अनम्यूट कर सकते हो? हाँ जी मैम, वंदना चौहान _98। ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड, आप स्पेल आउट कर दो एक बार। वंदना हाँ, _ CHOU या वी, CHAE? हाँ VANDANE हम्म, _ अंडरस्कोर CH, CHAUHAN ठीक है। हाँ, 98। नहीं, ओके। वैसे तो आपने स्पेल आउट कर दिया है, मैंने टेक्स्ट में डाल दिया है, सब लोग इसको कॉपी करके आपको फॉलो कर सकते हैं। और जैसा कि आपका कंटेंट है वैसा इंस्पायर होके आप लोग भी कंटेंट बना सकते हो। वैसे मुझे बताइए वंदना कि आपको करीबन 1.5 साल हो गया है लीड्स गुरु में, और अगर कोई आपसे पूछे या मैं आपसे पूछूं कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा लीड्स गुरु में, तो आप बताना चाहोगे, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? यस श्योर मैम, मेरा जो एक्सपीरियंस है काफी अमेजिंग है, बिकॉज जैसे कि सभी लोगों को यहाँ पर पता है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मदर हूँ। तो मेरे पास बाहर जाके जॉब करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। मेरा लाइफ पहले ही से ही, मतलब जब मैं 9th-10th में थी, मेरी शादी से पहले ही, तो मेरा था सपना कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है मायके से, मैं काफी लो क्लास फैमिली से हूँ। तो पापा की हेल्प करना जो है वो मेरा रहता था कि हाँ कुछ करके पापा की हेल्प करना है। भले मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन तब भी मैं कुछ करना चाहती थी। बट हाँ ये था कि घर से पापा भी अलाउड नहीं करते थे कि हाँ कहीं बाहर जाके जो जॉब करो। तो जैसे तैसे 12th के बाद मैं देहरादून आई। मैं देहरादून में अभी रहती हूँ, मेरा ससुराल भी यही है। तो यहाँ पर आके मैंने, कोई यकीन नहीं करेगा, 1500 रुपए की जॉब करी थी 12th के बाद। 1500 रुपए की मैं ट्रैक सूट, जहाँ पे बनते ट्रैक सूट सिलते हैं, जहाँ पे सिलाई होती, वहां पे मैं काम करती थी। 1500 रुपए में मैंने वहां पे काम किया था। 1.5 साल तक वहां पे काम किया, तो मेरे को सिलाई भी बहुत अच्छे से आ जाती है, ये चीज मैं आपको बता दूं। और उसके बाद फिर मैंने ज्वेलरी शॉप में काम किया, बहुत सारे रिटेल शॉप में काम किया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जो है थोड़ी बहुत मैं पापा की हेल्प कर लेती थी। बट जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक तो मतलब घर में बिल्कुल अलाउड नहीं था कि कहीं बाहर जाके जॉब करो। हस्बैंड तो सपोर्टिव है, लेकिन वही होता है कि अगर आपके मदर इन लो, फादर इन लो भी सपोर्ट कर रहे हैं तो ही चीजें हो पाती है। तो मेरे घर में ये ऑप्शन नहीं था। जैसे तैसे मैंने 2-3 महीने जो है शादी के बाद, फर्स्ट क्राई सभी लोगों को पता होगा, फर्स्ट क्राई में भी जॉब करी थी। उसके बाद फिर नहीं हो पाया, घर में बिल्कुल अलाउड नहीं किया। देन मेरे को ऐसी, जैसे मैंने बताया कि बेबी हो गया। बेबी होने के बाद ऐसे ही एक दिन फेसबुक चला रही थी, मैम का किरण मैम का मेरे को दिखा स्टेटस। 2 दिन स्टेटस देखा, फिर उनसे बात करी
और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मैंने वर्क स्टार्ट किया। तो जो मेरा मतलब लाइफ तक का जो सबसे अच्छा जो मतलब मेरी लाइफ में हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि वो लीड्स क्रू ज्वाइन करने से ही हुआ है। क्योंकि इससे पहले कोई मतलब आइडेंटिटी नहीं थी मेरी कि हाँ वंदना चौहान भी कोई है। और आज की डेट में ये है कि बहुत से लोग मुझे जानते हैं, बहुत से लोग मेरे को पर्सनली मैसेज करते हैं, चाहे वो हमारे फील्ड के हों, अदर फील्ड के हों। तो काफी लोग मुझे पर्सनली ये मैसेज करते हैं कि मैम आप काफी मतलब इंस्पायर होते हैं हम काफी आपसे। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड घर में भी ये होता है कि चलो आज की डेट में मतलब ये है कि हस्बैंड भी काफी सपोर्ट करते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं। तो वो चीज भी मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि हाँ ये भी खुश है कि चलो मैं कुछ कर रही हूँ। तो वही चीज है, आपके पास भी जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ अगर लीड आती हैं जो हाउसवाइफ रहती हैं, तो देखो आप उनको एग्जांपल दे सकते हो। यहाँ पे बहुत सी हैं, जैसे शालिनी नाथ मैम है, तो वो भी एक हाउसवाइफ है। किरण मैम है, वो भी हाउसवाइफ है। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ। तो आप उनके एग्जाम्पल दे सकते हो कि जब इतने लोग यहाँ पे इतनी अच्छी अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपना घर संभाल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज आप भी कर सकते हो। ओके। और आपके फ्यूचर के मतलब कुछ प्लान्स आपने सोच के रखा है कि मतलब इतनी अर्निंग हो जाएगी फिर इसके बाद आपका कोई प्लान है, या फिर कोई गोल आपने सेट करके रखा है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, ऐसा कुछ? मैम वैसे तो गोल मेरा कुछ नहीं है, सच बताऊं। मेरा ये है कि हाँ मेरे को रीड्स गुरु में जिस तरीके से आज प्रतिभा मैम को सब लोग जानते हैं, साक्षी मैम को सब जानते हैं, चाहे दीपांशु सर है, नीलम मीना है, मैं ये चाहती हूँ कि हाँ एक दिन मेरा नाम भी ऐसा इनकी तरह हो। ऐसा गोल कुछ नहीं है कि मैं ये करूंगी, बट हाँ ये है कि जिस तरीके से आज सब लोग प्रतिभा मैम को जान रहे हैं, इन लोगों को जान रहे हैं जो बहुत अच्छा यहाँ पे अचीव कर रहे हैं, उसी लिस्ट में मेरा नाम भी आए एक दिन। तो वही मेरा फर्स्ट गोल है फिलहाल। आई विश वंदना जी, आई विश, मैं पर्सनली चाहूंगी कि आपकी ये विश पूरी हो। अगर आप इसी तरह से कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे ना, तो फॉर श्योर हम लोग जल्दी पर्सनली भी मिलेंगे, चाहे वो थैंक यू मिलेनर मैम। मीट हो या चाहे वो एलजीसी हो। थैंक आई यू रियली सो विश मच ऑल द मैम। बेस्ट फॉर योर जर्नी। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, मतलब पर्सनली बीइंग अ गर्ल बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है आपकी। जितने स्ट्रगल्स और एक वो जो जुनून होता है कि हमें फैमिली को सपोर्ट करना है, इंडिपेंडेंट होना है, काफी सारे मतलब बीइंग अ गर्ल काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, टू बी यस ऑनेस्ट। मैम बिल्कुल। और सब कुछ फेस करके आज आप फाइनली बैठे हो। अभी आई गेस मतलब 190 कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जब हमने मीटिंग स्टार्ट करी थी, और वो सब लोगों ने आपकी स्टोरी सुनी है। तो आई 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 वॉन्ट यू कि आप हैप्पी फील करो इस बारे में। आज 200 लोगों ने सुनी है, आगे चल के 1000 लोग भी सुनेंगे। सो यस मैम। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए। और आई होप बाकी लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा वंदना जी की स्टोरी देख के। उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं आप लोगों के, और आई होप कि आप लोगों का काफी सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में बता दो आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन। तो फिर वो जो लास्ट मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मैं वो भी करूंगी। ओके नाइस। काफी अच्छा, एक्चुअली मैं काफी अच्छा लगा लोगों को आपसे बात करके। एंड आई एम हैप्पी कि सब लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा है। देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सब लोगों के ना अपने नीड्स होते हैं। मतलब ये सेशन के बाद ये मेरा पर्सनल थॉट है जो मुझे इस सेशन के बाद आया है, कि सब लोगों के अपने पर्सनल नीड्स होते हैं। सब लोगों को कोई किसी को इंडिपेंडेंट होना है, किसी को फैमिली को सपोर्ट करना है। सब लोगों के अपने पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, कि रिस्ट्रिक्शंस हैं पर हमें आगे बढ़ने की जिद है। हमारी कुछ विशेस हैं, मुझे ये जॉब करनी है, मुझे इतना कमाना है। मेरे को मैं चाहती हूँ कि मेरा पर्सनल ब्रांड बने। मैं चाहती हूँ कि आज मैं यहाँ पर हूँ लेकिन 4 दिन बाद मैं अलग पोजीशन में रहूँ। सब लोगों का अपना अपना मोटिव होता है, और उस मोटिव को लेके हम एनरोल करते हैं विद अ होप कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो जहाँ से हमें सक्सेस मिलेगी। आई नो कि हाँ इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं वो इसी होप से आप लोगों ने एनरोल किया है लीड्स गुरु में, कि मैं ग्रो करूंगा या करूंगी, मैं अर्न करूंगी और मैं आगे बढ़ूंगा। सबके अपने अपने मोटिव्स होते हैं, और ट्रस्ट मी ये पॉसिबल होता है। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, क्योंकि आप जब भी किसी नई जर्नी को स्टार्ट करते हो, मैं बहुत सारी वीडियोस में बोलती हूँ
कि जब आप नई जर्नी को स्टार्ट करते हो तो एकदम स्मूथ नहीं जाती है, वो एकदम ही आप पेस नहीं पकड़ते हो, बहुत छोटी छोटी स्टेप्स होती है जो कि आपको लेनी होती है। और वंदना जी से बात करके आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं और हमें भी नहीं समझ आता है कि हम वो क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन जब आप वापस से एनालाइज करते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा वॉइस नोट में गलती थी, अच्छा मैसेज सही नहीं था, अच्छा कम्युनिकेशन में सही से नहीं कर पा रही, या फिर अच्छा मुझे समझाते नहीं आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, जैसे कि अभी पूछा था कि मैम लगता है फेक है तो क्या जवाब दें, या फिर रिप्लाई नहीं आते तो क्या जवाब दें। मैंने आपको क्या बताया, फोमो। अब आपने कितनी बार सुना होगा फोमो इंस्टाग्राम पे, लेकिन कभी ध्यान में आया कि हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं आता है। तो ये जब आप बैठोगे, सोचोगे, स्ट्रैटेजाइज करोगे कि क्या गलती हो रही है, कहाँ से ठीक कर सकते हैं, तो सारे आइडियाज आएंगे, आपको ऑटोमेटिकली आएंगे। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि दिमाग लगा के बैठे हैं, 8 घंटे बैठे हैं, कंटेंट रिसर्च कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। आसानी से मिलेगा। आपको बस कंसिस्टेंट और बहुत छोटी छोटी चीजों का छोटा छोटा, छोटी छोटी प्रॉब्लम का छोटा छोटा सोल्यूशन होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। सो आई ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। एंड आई होप कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिन लोगों का कैमरा ऑन है, जिनको मैं देख पा रही हूँ, आप लोग भी जल्दी सीक्रेट ऑफ रिचनेस में आओगे और हम लोग इसी तरह से बात कर रहे होंगे। इसके अलावा जो लास्ट थिंग जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, एक इंफॉर्मेशन। रिसेंटली हमको पता चला था कि काफी कॉल्स आ रहे हैं आप लोगों को लीड्स गुरु के नाम पे, जहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि लीड्स गुरु की तरफ से बात करते हैं और आपको लीड्स मिलेंगी तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लो या फिर आप ये पेमेंट कर दो। तो जो बिगिनर्स हैं या फिर जो लोगों को ठीक से नहीं पता है इस बारे में, वो लोग ज्वाइन हो जाते हैं, वो लोग पेमेंट कर देते हैं, मतलब बेसिकली एक फ्रॉड हो जाता है। एक आपको मिस गाइडेंस मिलती है, सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ये हमारे पास केस आया है। इनफैक्ट लीड्स गुरु का जो इंस्टाग्राम पेज है, जैसे कि हाँ तृप्ति ने बोला कि उनके पास आया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो इंस्टा सॉरी जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है लीड्स गुरु का, वहाँ पे नंबर मेंशन्ड है। जो कंपनी का ऑफिशियल सपोर्ट नंबर है वो है, कंपनी के जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है उसकी लिंक है, कंपनी का जो ऑफिशियल फेसबुक कम्युनिटी है उसकी लिंक है, और लीड्स गुरु का एक ही टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, जो कि जिसमें आप जहां आप कैसे उसमें एनरोल कर सकते हो, कैसे ज्वाइन कर सकते हो। जब आप लीड्स गुरु में एनरोल होते हो, फिर आप अपने डैशबोर्ड पे जाते हो, कम्युनिटी पे टाइप क्लिक करते हो, तो वहां पे टेलीग्राम का ऑप्शन आता है। सिर्फ वही एक सोर्स है जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है कि हम लीड्स गुरु से बात कर रहे हैं और वो नंबर वो नहीं है जो ऑफिशियल सपोर्ट टीम का है, तो आपको उस कॉल को ब्लॉक कर देना है, आपको उनकी बात नहीं सुननी है। क्योंकि अगर इस तरह से अगर आप ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं होगी, इसके बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा, तो आप लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। आप लोगों आपसे वो पैसे लेके फिर वो गायब हो जाएंगे, और इस मामले में लीड्स गुरु भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमने पोस्टर्स, वीडियोस सर्कुलेट किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को इस तीनों इंस्टाग्राम हैंडल के नाम पता है, leadsguru.in, अचीव विथ लीड्स गुरु और वी आर लीड्स गुरु। यही 3 ऑफिशियल चैनल है जिसके ऊपर अपडेट्स leadsguru.in पर आती है, ठीक है। आपको फेसबुक कम्युनिटी के लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल सपोर्ट टीम नंबर है, जिस जो जहां से आप अपनी क्वेरीज सॉल्व करते हो, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा लीड्स गुरु आपको कभी भी किसी ओटीपी के लिए, किसी पेमेंट के लिए कभी भी आगे से फोन नहीं करता है कि हम लीड्स गुरु से बात कर रहे हैं, हमें इस चीज का पेमेंट कर दो। इस तरह का कॉल आपको लीड्स गुरु से कभी नहीं आएगा, ठीक है। आपको अगर कॉल आएगा तो वो क्वालिटी अश्योरेंस के लिए आ सकता है, और आपको कोई अपडेट अगर प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए मैसेज आ सकता है। इसके अलावा लीड्स गुरु आपको कभी कॉल नहीं करता। तो मैं चाहती थी कि मैं आपको इन पर्सन ये सारी बातें बताऊं, ताकि आप जितने भी लोग अभी मीटिंग में हो, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके स्पॉन्सर, लीडर, जितने भी लोग हो, आप इसको ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करो, ताकि किसी के भी साथ ही फ्रॉड ना हो सके। ऑलराइट, अगर सब लोगों को समझ में आ गया तो सब लोग यस बोल दो चैट बॉक्स में जल्दी से। ओके, ठीक है, गुड, नाइस। तो आई होप कि आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी भी नंबर को आंसर नहीं करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। सो आई होप ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। थैंक यू सो मच वंदना जी अगेन।
आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी कि आपके जैसे मेंबर हैं लीड्स गुरु कम्युनिटी में, क्योंकि आपके कारण बाकी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मैम। मच। और आप सभी लोगों को भी थैंक यू, और हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस वीकेंड। हम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को।